आखिर में बात निकल कर यही आती है कि अगर इसी तरह का ये हिंदुत्व है और इसी तरह का संस्कार है तो ऐसे हिंदुत्व पर हम धिक्कार भेजते हैं, वैसे एक सहाफ़ी के और पूरा देश भेज रहा है। इसलिए ये जरूरी है कि हमारे जो समाज के जितने भी लोग हैं, वो मुस्लिम हो या हिंदू हो, सब औरतें साथ में आना चाहिए बिल्किस को सपोर्ट करने के लिए। और वो सपोर्ट करने का सवाल इसमें यह आता है कि ये गुजरात गवर्नमेंट ने रेमिशन देना उचित था या ट्रायल चूंकि महाराष्ट्र में हुई थी इसलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट में होना उचित था। बिल्किस बानो केस को लेकर आज मराठी पत्रकार सभा में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, जो माफ़ी दी गई बिल्किस बानो मामले में सारे मुजरिमों को। ये जो बिल्किस बानो का मामला है, इसने कई तरीक़ों से हिंदुस्तान की जो सोसाइटी है, हमारा जो समाज है, इसको एक्सपोज कर दिया है। इससे पता चलता है कि किस तरह से जो कि 2002 में जिन्होंने बिल्किस बानो पे गैंगरेप किया, उसकी छोटी मासूम बच्ची को कत्ल किया। और आपको पता है कि किन लोगों ने वो कितने ताकतवर थे, तो उन्हें जो तड़ी पार भी किया गया। तो आप समझ रहे हैं कि वो किस लेवल के लोग थे। उसके बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी और उसने लड़ाई लड़ी। दोस्तों, आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस यूनाइटेड अगेंस्ट इनजस्टिस डिस्क्रिमिनेशन के जो कन्वीनर है अमित तफसीर जी भी जो हमारे साथ मौजूद है। पर क्या जिस तरह से इस केस में मुजरिमों को रिहा किया गया, उन्हें माफ़ी दी गई है, जो और केसेस देश की अदालतों में है, रेप के जो केसेस हैं, क्या इससे और उन महिलाओं का मनोबल नहीं गिरेगा कि बिल्किस बानो ने 17 साल तक इस केस को लड़ा और उसको आज जो है इंसाफ नहीं मिला, तो क्या दूसरी जो हमारी महिला है उनका मनोबल नहीं गिरेगा? सर, नहीं, हो सकता है कि गिर जाएगा ये, लेकिन ये बात है कि स्टेट गवर्नमेंट को पावर तो है रेमिशन करने का। सवाल इसमें यह आता है कि ये गुजरात गवर्नमेंट ने रेमिशन देना उचित था या ट्रायल चूंकि महाराष्ट्र में हुई थी इसलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट में होना उचित था। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बताया कि जब ये ट्रांसफ़र हुआ था, फिर भी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में ट्रांसफ़र हुआ था, इसलिए ऑर्डिनरीली वो गुजरात में चलता था, इसलिए गुजरात गवर्नमेंट शुड कंसिडर। ये लीगैलिटी की अथॉरिटी की बात हो गई, लेकिन सवाल यह है कि वो प्रॉपरली दिया है कि नहीं, मतलब जो उनका एक्सरसाइज है, डिसीजन लिया है, वेदर इट इज प्रॉपरली टेकन। अभी ये डिस्प्यूटेड इशू है, उसके बारे में बहस होगी। तो सर, यूनाइटेड अगेंस्ट इनजस्टिस एंड डिस्क्रिमिनेशन जो आपकी तंजीम है, इस मामले को लेकर और आगे कहाँ तक जाएगी? नहीं, अभी तो लीगली वो चैलेंज कर रहे हैं, तो दैट इज़ द बेस्ट वे, क्योंकि दूसरी कोई मेथड नहीं है इसमें। लीगली चैलेंज जो कर रहे हैं, तो अभी देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला आता है। हमारे साथ यहाँ पर एडवोकेट गायत्री सिंह मैडम जी हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि इस पूरे मामले को पर वो क्या कहना चाहेंगे। मैडम, जिस तरह से ये जो बिल्किस बानो केस के मामले में जो माफ़ी दी गई है या उन्हें रिहा किया गया है, तो इस तरह के सवाल और महिलाएं खड़ा करी जिनके साथ में बलात्कार हुए हैं, उनका कहना है कि क्या हम केस वापस ले लें, क्या उनका मनोबल जो है बिल्कुल गिर चुका है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हमारे जो समाज के जितने भी लोग हैं, वो मुस्लिम हो या हिंदू हो, सब औरतें साथ में आना चाहिए बिल्किस को सपोर्ट करने के लिए। और वो सपोर्ट जब तक हम लोग उनको सपोर्ट नहीं दे सकते हैं, सब जगह जो प्रॉब्लम्स है रेप के बारे में, वो यही होने वाला है कि लोग जो औरतें हैं वो अपने केसेस वापस लेंगे, क्योंकि उनको इतना जो बिल्किस ने सहा इतने सालों से, 19 साल उन्होंने हर केस के बारे में उन्होंने ये हस्तक्षेप किया, उनके ऊपर ये धमकियां दी गई, लेकिन वो उन्होंने साथ छोड़ा नहीं। और वैसे ही लोगों ने भी उनको सपोर्ट किया है और वैसे ही होना चाहिए, ताकि आप जो जिनके ऊपर बलात्कार हो वो अपना हिम्मत से वो लड़ सके। इसलिए अगर ये इस केस में दोबारा से सीबीआई अपील करती है और ये केस में आरोपी दोबारा उनका जुर्म जैसे कि साबित है, वो अंदर जाते हैं, तो दूसरी जो महिला है जिनके साथ इस तरह के अत्याचार हुए, तो उनका मनोबल भी बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा। और इसलिए अभी सब जो 2-3 केसेस अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं, और सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में गौर से सोचना चाहिए, और जो रेमिशन दिया है वो रेमिशन को कैसे वापस दिया जाए कानूनी तौर पे, उसके बारे में उनको फैसला सुनाना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्किस बानो केस को लेकर आज मराठी पत्रकार सभा में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, जो माफ़ी दी गई बिल्किस बानो मामले में सारे मुजरिमों को, उस पर हमारे साथ में मौजूद है ऑल इंडिया उलमा काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी महमूद दरियाबादी साहब। देखिए, जो कुछ हुआ है बहुत गलत हुआ है। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसे कि जस्टिस सालवी साहब ने कहा कि लॉ अलग चीज़ है और इंसाफ अलग चीज़ है। जो
क्या कानून है, कैसा है, वो तो कानून के माहिरीन जानेंगे, लेकिन हमें बिल्कुल यकीन के साथ कह सकते हैं कि ये जो हुआ है इंसाफ के बिल्कुल खिलाफ है। तमाम इंसाफ पसंदों को इसके खिलाफ जद्दोजहद करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट से भी हमारा मुतालबा है कि वो जो ये इस पर फिर से गौर करें और ये जो दरिंदे हैं जिनको छोड़ दिया गया उनको एक मरतबा फिर अंदर किया। जमात इस्लामी हिंद मुंबई मेट्रो के जनरल सेक्रेटरी जनाब शाकिर शेख साहब भी हमारे साथ मौजूद है। इस पूरे मामलों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप देख रहे हैं कि 15 अगस्त को जो रेमिटेंस टू सेंटेंस ये कानून में जो तरतूद है, इसके तहत ये जो 11 कैदी जो कि 2002 में जिन्होंने बिल्किस बानो पे गैंग रेप किया, उसकी छोटी मासूम बच्ची को कत्ल किया जबकि वो खुद 5 महीने की हामिला थी, और उसके बाद वो लोग यहीं नहीं रुके, उसके ख़ानदान के 14 से 15 लोगों को भी कत्ल किया। और जो बच्ची थी बिल्किस बानो की, उसका सर पत्थर पे कुचल के उसको कत्ल कर दिया। यह वहशाना हरकत करने के बाद जब 2002 के बाद जो वो खटला गुजरात में चला तो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से उसको बम्बई में शिफ्ट किया गया। बम्बई में शिफ्ट करने के बाद हम देखते हैं कि जिसकी जैसी करनी वैसी भरनी होती है। वहाँ वो ये समझ के कत्ल और रेप और सब कुछ कर रहे थे कि वो बच जाएंगे, लेकिन यहाँ 2004 में जब वो केस आया तो बहुत ही ईमानदार और बहुत ही फरिश्ता सिफत इंसान जो न्याय के लिए पुजारी थे जस्टिस साड़वी साहब ने उनको 2008 में फैसला सुना के ताउम्र यानी उम्र कैद की सज़ा सुनाई। लेकिन बहुत ही अफसोस की बात है कि उस हिस्ट्री में, उस केस में ऐसा ट्विस्ट आया कि 15 अगस्त को उनको छोड़ दिया गया। और ये क्या है, इसको किस तरह से देखते हैं लोग, वो ताल्लुक से आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी और बहुत अच्छे लोगों ने, जज लोगों ने उसका ऊपर विचार रखा और ये चीज़ हम मीडिया में आम करेंगे। और ये ऐसा लगता है कि ये चीज़ें जो इस तरह का गैंग रेप करके मर्डर करने वालों को उनको छोड़ा जा रहा है, ये समाज के लिए, देश के लिए घातक है, इस तरह से नहीं होना। सियासी तज्ज़िया निगार, सहाफ़ी और राइटर सलीम खान साहब भी हमारे साथ में मौजूद है। डॉक्टर सलीम खान साहब, इस मामले को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? भाई, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये जो बिल्किस बानो का मामला है, इसने कई तरीक़ों से हिंदुस्तान की जो सोसाइटी है, हमारा जो समाज है, इसको एक्सपोज कर दिया है। इससे पता चलता है कि किस तरह से जो है वो उन लोगों को जो कि इंसाफ के लिए लड़ते हैं, उनकी हौसला शिकनी की जाती है। बिल्किस बानो ने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, लेकिन ये कि आखिर में उन मुजरिमों को छोड़ के उनको ये बताया गया कि आप अपनी कामयाब हो गई, लेकिन हम उस पर पानी पीने जा रहे हैं। जिस तीसरा सतरवाद ने उसको इंसाफ दिलाया और इन मुजरिमीन को जेल में पहुंचाया, उसको इन लोगों ने जेल में पहुंचा दिया। और इन लोगों ने उनको बाहर निकलने के बाद उनका जिस तरह से सत्कार किया, जिस तरह से खैर मकदम किया, इससे भी पता चलता है कि इनके दिलों के अंदर क्या चीज़ें, कैसी नफ़रत बैठी हुई है। और ये जो ज़ात पात को जो बढ़ावा दे रहे हैं, ज़ात पात की बुनियाद पे जो उसका जवाब पेश कर रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं, ये भी एक बहुत ख़तरनाक बात है। आज भी JNU की जो वाइस चांसलर है उसने कहा है कि मनुस्मृति जो है सारी औरतों को शूद्र कहती है और ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है, इसको जो है वो ख़त्म करना चाहिए, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट होना चाहिए। तो अब एक तरफ तो लोग ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ ये किया जा रहा है। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो मोदी सरकार है, खुद प्रधानमंत्री मोदी हैं, इनके अंदर एक गिल्टी कॉम्प्लेक्स है, एहसास जुर्म है। इनको पता है कि 2002 में जो कुछ हुआ वो सही नहीं था। उसको करने के लिए लोग उनको जिम्मेदार कहते हैं, लेकिन अगर उनकी जिम्मेदारी नहीं भी थी तो उसको रोकना उनकी जिम्मेदारी थी, जिसमें वो नाकाम होगा। उस दाग को धोने के लिए वो जो भी करते हैं वो दाग फैल जाता है। इन्होंने उस दाग को धोने के लिए जो है वो तीस्ता को और संजीव भट्ट को और श्री कुमार को जेल में भेजा, और हुआ ये कि उसकी वजह से फिर वो दाग हरा हो गया। अब फिर बिल्किस बानो का ये मामला इन्होंने उठाया था कि इलेक्शन में फ़ायदा उठाया जा सके, जो अभी इस साल के आखिर में होने वाला है। लेकिन फिर वो चीज़ फैल गई और सारी दुनिया ने जो है वो इनको कंडेम किया कि भाई आप जो कर रहे हैं वो गलत है। तो होता ये है कि ये अपने दाग धोना चाहते हैं और इनके दाग जो है वो फैलते जाते हैं और हरे होते जाते हैं, लेकिन ये उससे कोई सबक नहीं सीखते।
इसलिए कि इनकी सारी तवज्जो, इनका सारा फोकस जो है वो इलेक्शन जीतने पर है। इनको लगता है कि जिस काम से भी सही या गलत 2-4 वोट मिल जाए उस काम को कर देना चाहिए। और तो इसके लिए वो हिंदुत्व का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या इस तरह के फैसलों से, इस तरह की माफ़ी से जो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, क्या हिंदू कौम शर्मसार नहीं हो रही है या पूरा देश शर्मसार नहीं है इस पर? वो देखिए, ये तो नुकसान पहुंचा रहे हैं उस नज़रिए को। जब भी कोई नज़रिए का हामिल जो है वो उन लोगों को जो कि इसमें दरी करते हैं, जो गैंग रेपिस्ट होते हैं, उनका सत्कार करता है, तो जैसा कि अभी जज साहब ने बताया, सालवी साहब ने, कि ये लोग न तो हिंदुत्व को जानते हैं, न तो ये संस्कार को जानते हैं, और ये जो है ऐसा करके न सिर्फ ये कि उन लोगों को बदनाम कर रहे हैं, उस नज़रिए को, उस आइडियोलॉजी को बदनाम कर रहे हैं जी, और बल्कि ये लोग उन लोगों का भी जो है वो इंसल्ट कर रहे हैं जिन्होंने वो फैसला किया था। ये आखिरी बात जो उन्होंने कही एक पत्रकार के जवाब में, कि इन्होंने जो है वो जिन लोगों ने वो फैसला दिया था, ये उनको भी जो है इन्होंने उनको भी इंसल्ट किया, उनका भी अपमान किया। आखिर में बात निकल कर यही आती है कि अगर इसी तरह का ये हिंदुत्व है और इसी तरह का संस्कार है, तो ऐसे हिंदुत्व पर हम धिक्कार भेजते हैं, वैसे एक सहाफ़ी के और पूरा देश भेज रहा है। एडवोकेट फरहा रिजवी जी भी हमारे साथ में मौजूद है बिल्किस बानो केस को लेकर। बहैसियत एडवोकेट की आप क्या कह रहे हैं? देखिए, सबको पता है कि इसमें क्या हुआ है, कैसी दरिंदगी और वहशीपने का उन्होंने मुजाहरा किया था। और इसमें जो कानून है ज़्यादातर कैपिटल पनिशमेंट होती है, बट हम जो हुआ रियायत होती है कि थोड़ा सा लीनियंट होते हैं हम। कैपिटल रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में हम कैपिटल पनिशमेंट वो करते हैं, बट इसमें जो हुआ सारे सबूत थे, सब कुछ सामने आया, और उसने मतलब उस औरत की वाकई हिम्मत की दाद देनी चाहिए। उसने कैसे इतने बड़े बड़े लोगों का, आपको पता ही होगा कि कितनी उसको धमकियाँ मिली। वो आसान नहीं था उसके लिए लड़ाई करना, उसके, और वो मेंटली भी वो स्टेबल नहीं थी, क्योंकि उसके सामने उसके घर वालों का कत्ल किया गया। और जब वो थोड़ी सी सही हुई, रिहैब सेंटर में थी, तो उससे धमकियाँ मिली। और आपको पता है कि किन लोगों ने वो कितने ताकतवर थे, तो उन्हें जो तड़ी पार भी किया गया। तो आप समझ रहे हैं कि वो किस लेवल के लोग थे। उसके बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी और उसने लड़ाई लड़ी। और जिन लोगों ने उस लड़ाई में उसका साथ दिया, साथ इन द सेंस कि वो हक की बात थी, जस्टिस दिलवाया, और जस्टिस जब मिला उसे, तो उसे एक सुकून था कि हाँ भाई मतलब उसने यकीन किया था अपने कॉन्स्टिट्यूशन पर, अपने जुडिशल सिस्टम पर, और उसे वो मिला। पर अब जब जो उनकी जो सज़ा माफ़ हुई है, तो उससे अभी उसकी जान को खतरा है। वो जाहिर सी बात है, जब वो पहले भी उससे धमकियाँ मिल रही थी, तो अब उसको क्या होगा? अब तो उसके वक्त उसके साथ मतलब बुरा होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इससे क्या और जो महिलाएं जो है पीड़ित है हुई है, यानी कि रेप की पीड़िता है, मुतासिरा है, तो इससे उनके मनोबल भी गिरेगा, क्या लगता है? बिल्कुल, बहुत गिरेगा, क्योंकि उन्हें मतलब जो एक उम्मीद थी, और उम्मीद फिर ये बरकरार हुई इसकी बिल्किस बानो के जजमेंट से। तो सब में एक था कि चलो जस्टिस वाज डिलेड, बट जस्टिस मिला उसे, डिनाई नहीं हुआ उसे। तो जब जस्टिस उसे मिला, तो दूसरों को भी बहुत इत्मीनान रहा कि चलो अब हमें भी, तो उन्होंने हाँ इंसाफ मिलेगा, और उन्हें हिम्मत मिली कि हम भी मतलब लड़ सकते हैं, हमें हाँ जी हाँ। तो अब शायद उनमें फिर डर कम वापस वो आ जाएगा कि भाई इस तरह की लड़ाई पर उनको चोट पहुंची होगी, और यकीनन वो ये सोचेगी कि भाई हमें अदालत में जाकर क्या फ़ायदा, क्योंकि सरकारें उनको जो है रिहा कर देती है। उनको सरकारी रेपिस्ट कहा जाता है ऐसे लोगों को, तो शायद उन महिलाओं का भी मनोबल गिर सकता है, मुझे ऐसा लगता है। जी हाँ, बिल्कुल गिरेगा, क्योंकि जब हमें जस्टिस मिलता है, एक हमारा हौसला बढ़ता है, हमें हिम्मत आती है, ताकत आती है कि हाँ भाई, मतलब अगर गलत हुआ है तो जस्टिस है, हम लॉ है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उसे हम फॉलो करेंगे, तो हमें आज नहीं तो कल इंसाफ ज़रूर मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आमना सामने मीडिया से बात करने के लिए। कैमरा पर्सन शाहिन पटेल के साथ आपका दोस्त। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।